अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों को वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। अभी मैंने आप लोगों के कल जो है वो देखे थे, जो आपका मेन वॉल था, ठीक है, उस पर मैंने कैंपस की मेन वॉल पे कुछ सर्फिंग की थी और मुझे चंद लोगों के जो है ना कुछ क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स के नेम उन्होंने जो लिखे हुए थे वो मिल चुके थे, उनमें कुछ करेक्शन होना बाकी है, ठीक है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए भी कि मिस्टेक है, कहीं पर मिस्टेक है तो उसको आपने ठीक करना है, ठीक हो गया। अब जहां तक मंथली टेस्ट की बात है तो वो 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। मैंने कल आप लोगों के लिए जो है ना वो पोस्ट कर दी हुई थी, ठीक है, कि 7 अगस्त को आप लोगों का मंथली टेस्ट स्टार्ट होगा और वो मंथली टेस्ट जो है वो उसका सिलेबस इसी तौर पे हमारे पास जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो होगा। हमने आई थिंक मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट पिछले टेस्ट में नहीं लिया था, सो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन था वो और नेक्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, उसका जो हम पोर्शन पढ़ेंगे वो हम लेंगे नेक्स्ट जो है टेस्ट के अंदर, वो हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है भाई। सर मैंने आज दिया है, ठीक है भी, मैं देखूंगा बाद में, फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने जो रूल्स कल पढ़े थे उससे आगे हम मूव करेंगे। केमिस्ट्री पार्ट 2 और हमने लास्ट टाइम जो है जो चीज लास्ट में डिस्क्राइब की थी, यानी लास्ट में जो पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्ट रूल तो हमारे पास है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। दूसरा रूल हमारे पास था स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड विच इज क्लोजर टू द ब्रांच, ठीक है। थर्ड रूल हमारे पास क्या था भाई, हमने कहा था कि जब आप नंबरिंग नेमिंग करते हैं तो सबसे आप पोजीशन ऑफ ब्रांच मेंशन करेंगे, फिर नेम ऑफ ब्रांच मेंशन करेंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन का जो है नेम आ जाएगा। फोर्थ वन हमारे पास रूल क्या था कि इफ वी हैव different types of branches, more than 2 and different types of branches, then we write the name of branch according to alphabetic order, ठीक है। फिफ्थ वन हमने रूल जो है जो डिस्कस किया था उसमें ये था कि अगर हमारे पास सेम टाइप के ब्रांचेस हों और मोर देन वन टाइप ऑफ ब्रांचेस हों, ठीक है, तो उसमें हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का जो वर्ड है, ठीक है, वो एज अ प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम नेम ऑफ कंपाउंड राइट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो ये तमाम चीजें कि जिसके थ्रू हम जो है क्या करते हैं कि हमने जो है ना क्या कहते हैं देना होता है, कंपाउंड नेम असाइन करना होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट रूल पढ़ना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है जी, वो हम डिस्क्राइब करते हैं, फर्स्ट में राइट करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। सो इट्स द 6th one, ठीक है, ये 6th one हमारे पास रूल होगा और इस 6th one की बात करते हैं, बैटरी लो गई है, अच्छा 6th one की बात करते हैं, पहले मैं राइट करूंगा फिर उसकी एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इफ वी हैव, ले जनाब, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने इस कंपाउंड का नेम असाइन करना है, तो देखें इस कंपाउंड का नेम क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है एंड वी हैव 2 चेन्स विद इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर और दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। जैसे कि ये है, अब देखिए इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कार्बन एटम्स हैं। अब देखें दूसरी ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखें 2 कार्बन चेन्स हैं विद इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये भी 9 कार्बन कंटेनिंग है, ये भी 9 कार्बन कंटेनिंग है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हम किसको एज द लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, इसमें मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। देखें किसमें मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, ये वाली देखते हैं, तो इसमें कितनी ब्रांच आती है, काउंट करें, 1 ब्रांच 2, ये पूरी एक ही कंसीडर होगी क्योंकि एक लिंकेज है इसके साथ, तो 3 ब्रांचेस हो गई। अगर आप इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, 1 ब्रांच 2 3 और 4। सो देखें ये वाली ब्रांच, ये वाली जो चेन है कार्बन की, इट विल बी कंसीडर्ड एज द लॉन्गेस्ट चेन बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी, ये देखें। सो इट्स द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह की जो है वो कंफ्यूजन आ जाए कि 2 कार्बन चेन्स हैं ऐसी कि जिनमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, यू विल ऑप्ट द दैट पर्टिकुलर चेन, कार्बन चेन एज द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, नहीं वो आप ऐसे कंसीडर करेंगे, वो कंसीडर करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आती हों, ठीक है। अब देखिए जरा इसका हमने नेम करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अब अपने क्या करनी, नंबरिंग को स्टार्ट करना है फ्रॉम दैट एंड विच इज क्लोजर टू ब्रांच। यहां से ब्रांच आपकी है 3rd one और यहां से ब्रांच आपकी 2nd नंबर पर आ रही है, तो इट मींस कि हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक हो गया।
यहां तक हमने नंबरिंग कर दी है। अब नंबरिंग के बाद आगे हमने चलना है, तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेम ऑफ कंपाउंड। और नेम ऑफ कंपाउंड राइट करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम ये बात कहते हैं कि जब भी आपने किसी कंपाउंड का नेम राइट करना हो तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच मेंशन करते हैं, फिर नेम ऑफ ब्रांच मेंशन करते हैं। और उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएं तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर हमने उसका नेम असाइन करना होता है, ठीक है। सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये एम से स्टार्ट होता है, इट्स मिथाइल, इट्स इथाइल, सो इट्स स्टार्ट फ्रॉम ई, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, सो सी स्टार्ट, नहीं, सी विल कम्स फर्स्ट एंड देन मिथाइल, ठीक है, एम एंड देन इथाइल, देखिए गलत हो गया ना हमारे पास, ठीक है, सी पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा, फिर इथाइल आएगा, इट स्टार्ट फ्रॉम ई, ठीक है, फिर हमारे पास मिथाइल आएगा। तो नेम राइट करते हैं इसका भाई। सबसे पहले तो क्लोरो की बात कर लेते हैं। सो क्लोरो हमारे पास है 7th पोजीशन पर, अब लिखते हैं C7 क्लोरो। उसके बाद फिर आ जाएगा इथाइल, और इथाइल हमारे पास है 3 इथाइल, 3 इथाइल, 2 and 5। अच्छा जी, 7 क्लोरो, 3 इथाइल, 2 and 5। यहां पे कोमा लगाएंगे, नीचे लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। 2 and 5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और ये कंपाउंड कितने कार्बन कंटेन, नोनिन, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट नेम है, समझ आई आप लोगों को। 7 क्लोरो, 3 इथाइल, 2 5 डाइमिथाइल, ना एमी डाई आना लाजमी था यहाँ पे, इस तरह की मिस्टेक आपने लास्ट टाइम भी की हुई है ना। तो 7 क्लोरो, 3 इथाइल, 2 5 डाइमिथाइल, नोनिन, ये बहुत आसान था, समझ आ गई आप लोगों को, ये रूल समझ आ गए। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को करने के लिए दूं, खुद जो आपने करनी है सॉल्व, जल्दी से बता दें आप लोग, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने, देर नहीं लगानी। सर आपने, आपका नेट इशू है? नहीं यार, हमारा तो नेट इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाफिज भाई जल्दी से दे दें आप लोगों को एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। चलिए भी मैं इसको रेज करूंगा, इस पॉइंट को रेज करूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगी ताकि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे सकूं जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे। एंड इट्स द लास्ट पॉइंट फॉर अल्केन, ठीक है। अल्केन के लिए ये हमारा लास्ट रूल था, इसके बाद कोई रूल बचता नहीं है, ठीक है। अब मैं अल्कीन की तरफ आपको ले जाऊंगा, हम मॉडिफिकेशन करके आज ही हम अल्कीन भी कंप्लीट करेंगे। सर चेन सिलेक्शन एंड नंबर की समझ नहीं आई, देखो मैं आपको बता दूं, ये यार चेन सिलेक्शन तो हम 2 दिन से यही कर रहे हैं, ठीक है। चेन सिलेक्शन का मतलब है, लॉन्ग चेन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप जो है एक चेन देखें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है फ्रॉम चेन की जहां से आपके पास ब्रांच करीब तरीन हो। एग्जांपल लें जल्दी से। छोटी मोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं यार, कोई मुश्किल मुश्किल वाली कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन देखते हुए एक और बात याद आ गई है, एक और रूल याद आ गया है जो कि अभी हमने करना है। अब कलर है, भाई क्या कर रही हो ईशा, क्या कह रही हो? इस कंपाउंड का नेम करें। जब आप इस कंपाउंड का नेम करेंगे, बल्कि मैं इस कंपाउंड के नेम को आपको आप तक पहुंचाने से पहले, यानी आपको अलाउ करने से पहले कि भाई इसका आपने नेम करना है, ये चलिए आप लोग ऐसे करें कि कंपाउंड नेम कर लें, मैं फिर रूल बता दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा एक और रूल भी हो जाएगा, ठीक है। आप इस कंपाउंड को नेम असाइन करेंगे, जल्दी से इस कंपाउंड को नेम असाइन करेंगे भाई, जल्दी जल्दी। बताएं जल्दी से इस कंपाउंड का नेम। जल्दी जल्दी इस कंपाउंड का नेम लिखना आप लोगों ने, देर नहीं करनी सर। क्लोरो
एग्जाम्पल में लेंगे अभी, क्या मतलब क्लोरो एग्जाम्पल में लेंगे भाई, ये बी आर लिखा हुआ है, इट्स नॉट सी एल है, हर एग्जाम्पल में लेने की जरूरत नहीं है, उसको भी हमने यहाँ लिखा नहीं हुआ कहीं क्लोरो, यहाँ नहीं लिखा भाई शाह, ठीक है। बताएं जल्दी से क्या होगा कंपाउंड नेम इसका। हाँ रूल बता दें, दोनों तरफ 4-4 ब्रांचेस हैं। हाँ शराज यही तो मैंने बताया था रूल, लेकिन ये बताऊंगा नहीं अभी, फिलहाल आप कंपाउंड नेम करें फिर देखते हैं। मैं पहले खुद एक्सेस कर लूं कि क्या बनता है इसका। अच्छा ऐसे करते हैं भी, 1 मिनट जरा वेट करना है आपने, चलो बता देता हूं क्योंकि आपको पता चल चुका है। देखो यहां से भी थर्ड पोजीशन पे ब्रांच है, अब मैंने बता दिया तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी, आप लोग खुद से सिलेक्ट कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहां से देखें 1 2 थर्ड पोजीशन पे, यहां से भी यानी यहां से देख लेते हैं 1 2 थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो मतलब टाई हो गया ना, दोनों तरफ इक्वल पोजीशन पे ब्रांचेस आ रही हैं। अब जब ऐसा हो ना कि दोनों तरफ से, दोनों एंड से ब्रांचेस इक्वल पोजीशन पर आए, हमेशा जब भी आपने देखना है ध्यान रखना है, जब ऐसा हो कि दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन पे ब्रांचेस आती हों, तो उसमें फिर डिसाइडिंग फैक्टर पता है क्या होता है, थर्ड ब्रांच, और थर्ड ब्रांच यहां से करीब है, तो इट मींस कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट होनी थी, ठीक है। याद रखना है आपने, देखो अगर जो दोनों एंड से ब्रांचेस इक्वल पोजीशन पर हो, यहां से भी थर्ड पोजीशन पर है, यहां से भी थर्ड पोजीशन पर है, तो जो थर्ड ब्रांच है इट विल डिसाइड द सिनेरियो, यानी यहां से ये फोर्थ पोजीशन पर है, यहां से हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो फिफ्थ पोजीशन पर है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी है। समझ आइए आप लोगों को। अब मैं करता हूं नेम, क्योंकि आप लोग भी कर चुके हैं। ये थी इसकी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन थी। आपने नंबरिंग करनी थी, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज यहां पे भी थर्ड पर है, यहां भी थर्ड पर है, लेकिन थर्ड ब्रांच यहां से है, सो इट मींस के इसलिए यहां से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ नहीं आई? अभी समझ आ जाएगी। देखो मैंने आपसे कहा कि यहां से भी ब्रांच थर्ड पोजीशन पर है, यहां से भी ब्रांच थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है। तो जब दोनों एंड से ब्रांचेस इक्वल पोजीशन पर आ जाएं, ठीक है, जब भी दोनों एंड से ब्रांचेस इक्वल पोजीशन पर आ जाएं, तो आप नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिर जो अगर उस कंपाउंड में थर्ड ब्रांच मौजूद है, वो थर्ड ब्रांच जहां से नियर अबाउट होगी वहीं से करना है। तो ये थर्ड ब्रांच यहां से करीब है, तो यहां से करनी नंबरिंग। यहां से थर्ड ब्रांच देखो कहां आती है, फिफ्थ पोजीशन पर आती है, यहां से थर्ड ब्रांच फोर्थ पोजीशन पर आती है, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ अभी तक भी नेहा? देखो मैंने आपसे कहा कि ये भी थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आती है, यहां से भी कम काउंट करें 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे ही ब्रांच आती है। चूंकि दोनों एंड्स की बात करते हैं, तो उसमें हम ये बात कहते हैं, लॉन्ग नहीं आता फैजान, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या फिर कभी कभी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बन जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि दोनों एंड से अगर ब्रांचेस इक्वल पोजीशन पर आ रही हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अगर दो पोजीशन में टाई हो चुके, यानी दो जो हमारी ब्रांचेस थी उनमें टाई हो चुके हैं, तो थर्ड ब्रांच डिसाइड करेगी। तो ये यहां से करीब है, तो यहां से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हो चुकी है, अब कंपाउंड नेम राइट करेंगे। अब अपनी कंपाउंड नेम कैसे राइट करना है, देखो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एक ब्रोमो है, एक मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल है, ठीक है। सो देखो बी पहले आता है, तो सुंदर से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है 7 ब्रोमो। इट मींस ज्यादातर लोगों का ये जो क्वेश्चन का आंसर था वो रॉन्ग था, आपने सबने वो ब्रोमो लिखा ही नहीं हुआ था शुरू में, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास इथाइल, सो इट विल बी 3 4, यहां लिखता हूं स्पेस कम है ना, 3 4 डाई मिथाइल, सॉरी इथाइल, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास 7 मिथाइल, और फिर लॉन्गेस्ट चेन का नेम जो कि हमारे पास नो कार्बन कंटेनिंग है, तो उसको लिखेंगे नो नेम, ये नेम बन सकती है, ये बन सकती है, ये भी बन सकती है, ठीक है, ये दोनों बन सकती हैं। भाई बस कर दे शहराज, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करते। अगर आपको पता है कि कोई और बन सकती है तो उसकी लॉजिक होगी मैंने नहीं किया, ये आप कर सकते हो तो कर लो। 5 ब्रोमो भी देखो ना, फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमो नहीं लगा हुआ, ठीक है। सो ये करना है सर, हाँ 5 ब्रोमो ना, 5 ब्रोमो, ओ देखा मैंने मिस्टेक कर दी, 5 ब्रोमो, ठीक है। 3 4 डाई इथाइल, इथाइल, ठीक है, 7 मिथाइल एंड नोनेन। भाई वो 7 नहीं आता, जरा 5 पर आता है, बिल्कुल ठीक है, मैं मिस्टेक कर दी थी ना, हमने भी मिस्टेक हो जाती है यार छोटी मोटी सी, ठीक है। हाँ बताओ क्लियर हो चुके आप लोगों को?
अगर ये चीजें क्लियर हैं तो मैं इथाइन की तरफ, सॉरी इथीन की तरफ ले जाऊंगा आप लोगों को। अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो मैं इथीन की तरफ ले जाऊंगा आप लोगों को। हाँ भाई जल्दी बता दो सर, इस बार मैंने ठीक आंसर कर दी। क्या ही बात है, हमें क्लियर हो गया आप लोगों को? सुंदर साहब ने सबसे पहले आंसर दिया था, अभी भी नहीं क्लियर हुआ आपको? हाँ जी 5 ब्रोमो ही है। सर वो स्टार्ट इंशाल्लाह अगस्त में करेंगे हम, अगस्त की मिड हो सकता है या लास्ट भी हो सकता है, आपको बता देंगे। यस आई विल वाज करेक्ट, ठीक हो गया आनिया, जबरदस्त। तो ठीक है भाई, अब हम अल्कीन को स्टार्ट करेंगे। अल्कीन में एग्जांपल्स करेंगे ना, फर्दर इसमें क्लैरिफाई हो जाएगा, आप लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अल्कीन्स के बेसिक रूल्स वही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें जो उसमें सुफिक्स यूज करना है उसमें फर्क आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल उसमें हो जाएगी ना। सर अगर हम कोई और चेन बनाएं तो उसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, क्या वो रॉन्ग है? देखो पहली बात तो ये आयशा के लॉन्गेस्ट चेन वो होती जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज थी, क्या तो ये कर लेते या फिर ये भी हो सकता था, और दोनों के हिसाब से नंबरिंग इक्वल ही आनी थी, कोई चेंज नहीं आना था नंबरिंग के। ठीक है भाई, नॉट क्लियर टू भाई साथ। एक और एग्जांपल दें, चले भाई एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लैरिटी हो जाए। इट्स लास्ट वन, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स अल्कीन। इस कंपाउंड का नेम असाइन करें। मिक्स क्या होने वाली बात है यार, इसमें कौन सा कोई हम रटा लगा रहे हैं, हम तो जस्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपाउंड जो है उसका नेम असाइन करने के लिए। अब उसमें हमने कोई चीज याद भी नहीं की, मेमोराइज भी नहीं की, फिर मिक्स कैसे हो सकता है? हाउ डज इट हैपन? हाँ भाई जल्दी से इस कंपाउंड का नेम असाइन करें। मुश्किल नहीं है, आसान सा है, ये तो बहुत आसान सा है। अभी बहुत मुश्किल मुश्किल कंपाउंड देता हूं मैं अपने बच्चों को नेम राइट करने के लिए। ये ले भाई, सबा सुंदर साहब करें तो सही इस कंपाउंड को, फिर पता चलेगा आपको, क्लियर हो जाएगा। इसमें सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। इस कंपाउंड को जब आप नेम करेंगे तो इसमें सारे रूल अप्लाई होंगे, जितने भी आपने पढ़े सारे के सारे अप्लाई होंगे इसके अंदर। जल्दी 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 करे भी नेम। मैंने जहन में ही खड़े खड़े यहां पर इस कंपाउंड का नेम सोच भी लिया है और आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। जल्दी जल्दी स्पीड अप, कर लो जल्दी से। लो भी नाम आ गया है और इसमें मिस्टेक है जोहा, देयर इज अ मिस्टेक, जोहा मिस्टेक है इसमें। हफ्सा इसमें मिस्टेक है, हफ्सा मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक है आनिया, माइनर सी मिस्टेक है महक। बल्कि माइनर नहीं है महक, बहुत अच्छी बड़ी अच्छी खासी बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक है शेराज, इरशाद मिस्टेक है, एमी मिस्टेक है, मुदस्सर मिस्टेक है, फैजान भी मिस्टेक कर रहा है। हाँ ये हुई ना बात। सो फर्स्ट किसी का जो ठीक आंसर है वो अब्दुल का आंसर है। अब्दुल का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत मतलब जबरदस्त, किसी ने चीटिंग नहीं करनी अब।
ईशा मिस्टेक है, रिदा मिस्टेक है आपकी भी। तो मैं राइट करता हूं फिर, इट मीन्स के हैं छोटी सी मिस्टेक है रायबा, छोटी सी मिस्टेक। शिराज मिस्टेक है, मुसैबा बिल्कुल ठीक है, आयशा का भी ठीक है, नहीं नहीं मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है इसमें। सुमैया हाँ आपका बिल्कुल ठीक है, नेहा आपका भी जो है ठीक है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का नेम राइट नहीं किया। जोहा आपका, जहरा आपका मिस्टेक है। चलिए अभी करते हैं, फिर मैं करूं आप लोगों के लिए। अभी सबने कर लिया है, आपने अटेम्प्ट कर लिया? नहीं मिस्टेक है तलहा। फैजान हाँ ठीक है, इसका भी ठीक है, फैजान का भी। नहीं 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 ऐसा नहीं होता। चलो अभी देखते हैं। देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि दो चेन्स ऐसी हैं कि जिनमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो फिर हम कौन से को एज ए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे? वो कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी आते हो और मैक्सिमम ब्रांचेस भी होती हैं। तो ब्रांचेस देखें किसमें ज्यादा होती हैं। अगर हम इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो ब्रांचेस कितनी आती हैं? 1 2 3 4, 4 आती हैं। अगर हम इसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो कितनी ब्रांचेस आती हैं? 1 2 3 4 5। सो इट मीन्स के हम ये वाली करेंगे, इसको हम एज अ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सिंपल है, ठीक है। अब आपने करना था नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग स्टार्ट कहां से होनी है भाई? ये यहां से थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आ रही है, यहां से सेकंड पर आ रही है। सो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई वैसा तो नहीं यहां तक। नंबरिंग भी कर ली। अब ब्रांच को लोकेट करें, कौन कौन सी टाइप की ब्रांच हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, 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 मिथाइल। ठीक है, अब ई पहले आते हैं, सो इथाइल विल कम फर्स्ट एंड देन मिथाइल। ठीक है, तो नाम नेम असाइन करें। हाँ भाई आपने सुंदर बिल्कुल ठीक किया, लेकिन छोटी सी मिस्टेक है। 8 आपने लिखा है, मिथाइल की एक पोजीशन राइट की, दूसरा राइट नहीं किया आपने। ठीक है सर, हर बार गलत हो जाता है। चीन ही इनसे नहीं सही सिलेक्ट होती। भाई देखा ना अफसर, ये तो मिस्टेक कर रहे हो, इसको तो ओवरकम करना है आपने। अब कंपाउंड नेम राइट करते हैं। किस किस पोजीशन पे इथाइल आ रहे हैं? एक आ रहा है 3 पर, एक आ रहा है 4 पर, एक आ रहा है 6 पर, ट्राई इथाइल। फिर आता है मिथाइल की बारी, तो एक 2 पर है, एक है 8 पर, डाई मिथाइल। फिर लॉन्गेस्ट चेन का नेम हमारे पास क्या होगा? 10 वाला है, तो इट मींस के इट्स डीकेन। मैं नीचे राइट कर रहा हूं उसके लिए। अब बताएं इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? हाँ देखा ना, लॉन्गेस्ट चेन गलत नहीं करनी है, ठीक करना है सर। इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें आज के पॉइंट्स भी। हमजा आपने वापस रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनना है, बहुत लंबा काम हो जाएगा। सर मेरी क्या था, दूसरी नहीं कर सकते थे ना, उसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो कम होती हैं। सर मेरी भी लॉन्ग चेन देखें ना गड़बड़ हो गई है। समझ आ गया आप लोगों को? बताएं जल्दी से, 3 मिनट रह चुके हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा अल्केन यहां कंप्लीट हो चुका है? कल हम आते साथ ही अल्कीन स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ। क्या हम अल्कीन स्टार्ट कर सकते हैं कल से? देखे ना एमी, जब बताता हूं तब भी इजी होता है, पहले नहीं इजी होता। अब पता है क्या करना है आपने? अब करना यह है कि जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ कंपाउंड दिए हुए उसने, ठीक है, उन कंपाउंड्स का नेम राइट करना है। तो आप लोग वो करेंगे अटेम्प्ट, ठीक है, वो आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि उसने सिंपल सिंपल दिए हुए। अगर आप इतनी मुश्किल एग्जाम्पल कर सकते हैं ना सॉल्व, तो वो जो आपकी बुक में जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स दे दो वो बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक हो गया? ठीक है भाई, सो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे इजाजत लूं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्कीन हम कल स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बता दिया, अब काम दे चुका हूं मैं।
कि आपने जो बुक की एग्जांपल्स हैं, सॉरी बुक की साइज है, उसके क्वेश्चंस जो हैं उनको आपने जो नोमेनक्लेचर वाले हैं अल्केन से रिलेटेड वो आप करेंगे सॉल्व, ठीक है, बहुत आसान लगेगा आपको। अच्छा देख लेते हैं कि एमसीक्यू टेस्ट डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है, डाला हुआ है, तो फिर एमसीक्यू टेस्ट ले लेते हैं स्टार्ट। ले जनाब आपका एमसीक्यू टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, काफी दिन से वैसे हम मिस कर रहे थे। सो पहले आप लोग टेस्ट दे दें, जब आप लोग टेस्ट दे के वापस आएंगे ना तो फिर हम फर्दर अल्लाह हाफिज कर लेंगे, ठीक है। तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, 2 मिनट का है, पहले टेस्ट दे दें फिर हम जो है आगे चलेंगे।